नमस्कार। इससे पहले के दो जो वीडियो हैं उनको भी अवश्य देखिएगा और ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में फटाफट से महत्वपूर्ण कुछ उदाहरणों को समझते हुए हम याद कर लेते हैं। और पूर्व के वीडियो जो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही जो ज़रूरी वीडियो होंगे जो अगर डिटेल में आपको देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। शुरुआत करते हैं, समय बहुत कम है। च्युत्व संधि, व्यंजन संधि आ रही हैं आपके सिलेबस में। इसका सूत्र है स्तोष्णाश्चु। सूत्र को अगर नहीं भी समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए कि स और त के योग में यदि ये वाला श और च आता है तो इस स और त के स्थान पर भी ये वाला स का ये वाला श हो जाएगा। और त से तात्पर्य है यहाँ त थ द ध न पूरा वर्ग, क्योंकि प्रत्येक वर्ण 5 वर्ग होते हैं, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। 5वां अक्षर हर एक वर्ग का जो होता है वो नाक से बोलने वाला अनुनासिक वर्ण होता है। तो स और त के योग में यदि श और च आ जाते हैं तो स के स्थान पर ये श हो जाएगा, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, इस तरह से क्रमशः हो जाएंगे। उदाहरण है रामस चिनोती। अब च के योग में स आया है, परिवर्तन जो हमें करना है वो स और त में ही करना है, ना कि श और च में करना है। तो स के स्थान पर च के योग में क्या करेंगे, श कर देंगे तो बन जाएगा रामस चिनोती। सत और चित है च के योग में और आगे त वर्ग है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो त क्या है, अपने वर्ग का पहला है, इसके स्थान पर कर देंगे च वर्ग का पहला, तो ये हो जाएगा सच्चित। इसी तरह से याच और न, ये क्या है, त वर्ग का है। अतः क्योंकि परिवर्तन तो हमें त वर्ग में ही करना है तो यहाँ च पहले आ गया है और त वर्ग बाद में आया है, तो इस ये क्या है, त थ द ध न, यानी त वर्ग का 5वां अक्षर है, तो इसके स्थान पर अब च वर्ग का 5वां कर देंगे, च छ ज ज अ, तो ये हो गया याचा। विपत जालम, त वर्ग के योग में च वर्ग है, तो च वर्ग के कारण त वर्ग में परिवर्तन होगा। और अब ये क्या है, त थ द अपने वर्ग का तीसरा है, इसके स्थान पर करेंगे अब ज के कारण च वर्ग का तीसरा, क्योंकि ज जो है वो च वर्ग का है, वो क्या होगा च छ ज, तो ये हो जाएगा द के स्थान पर ज, विपद जालम। इसी तरह से कुछ उदाहरणों को समझ लीजिए। संधि मान लीजिए करने को आती है तो हरिष्येते। अब देख लीजिए ये श है और ये श है, तो श के योग में यहाँ पर ये स आया है, अतः इसका संधि विच्छेद हरिष्येते होगा। इसी तरह से च है तो तत् च है, तो च वर्ग का पहला है तो इसके स्थान पर अब त पहला हो जाएगा, क्योंकि हम विच्छेद कर रहे हैं, तो तत् च हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सज्जन है तो ज के कारण यहाँ भी ज जो आया है, इसको पहले को देख लीजिए, व्यंजन संधि है तो ये अपने वर्ग का तीसरा है, तो इसके स्थान पर त वर्ग का तीसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा सदजन। अगली संधि है ष्टुत्व संधि। बिल्कुल उसी की तरह से है, जैसे उसमें स और त के स्थान पर हम च और श के कारण, च वर्ग और श के कारण स को श में और त को च में बदल रहे थे। यहाँ पर अगर श और ट वर्ग आ जाता है, ये वाला श और च वर्ग के स्थान पर यदि ये वाला श ना आ करके, ये वाला श ना आ करके ये षटकोण वाला श आ जाता है, और च छ ज झ अ के स्थान पर यदि ट ठ ड ढ न आ जाते हैं तो फिर परिवर्तन तब भी हमें स और त वर्ग में ही करना है। यानी श और च वर्ग ना आकर यदि श और ट वर्ग आते हैं तब हम उसी क्रम से उसी तरह से स को इस वाले श में बदल देते हैं और त वर्ग को त थ द ध न को हम ट ठ ड ढ न में बदल देते हैं। जैसे राम षष्ठ। अब यदि यहाँ पर षष्ठ ये वाला श होता तब तो हम इसे श में बदलते, और श आया है तो स को हम ये मूर्धन्य शकार में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा राम षष्ठ। पेश ता। अब बदलना क्या है कि षटकोण वाले के योग में ये त आया है, तो इस वजह से अब हम इस त को ट वर्ग में बदल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये अपने वर्ग का त पहला है तो यहाँ ट वर्ग का पहला ट हो जाएगा, तो पेशटा बनेगा। इसी तरह से कुछ अपवाद भी हैं जो अभी आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है। जो सिलेबस में संधियां हैं हम उन्हीं के महत्वपूर्ण उदाहरणों को बताते जाएंगे। अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि में कहते हैं कि ह को छोड़कर यदि किसी भी व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आ जाता है, ह को छोड़ दीजिए, ह व्यंजन को छोड़कर, तो कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाता है
आ जाता है तो पहले के व्यंजन के स्थान पर भी अनुनासिक वर्ण हो जाएगा उसी के वर्ग का। जैसे एतत्, त क्या है, ह नहीं है और कोई भी व्यंजन है। इसके बाद मुरारी, म आया है, वो जो कि अनुनासिक है, नाक से बोला जाता है। तो इस म के कारण ये भी अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो त वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या होगा, न। त थ द ध न, तो इस त के स्थान पर न कर देंगे, एतन मुरारी हो जाएगा। इसी तरह से सदमती, तो पीछे किसी भी व्यंजन के बाद नाक से बोले जाने वाला आ गया है, तो इसके वजह से इसके वर्ग का पांचवा यानी अनुनासिक वर्ण क्या होगा, त थ द ध न, तो ये सन्मति बन जाएगा, सदमति का सन्मति हो। अगला है ये जश्व संधि है, तो हय वर ल और अमंगण नम को छोड़कर, नाक से बोले जाने वालों को छोड़ दीजिए, और जिनका कोई स्थान नहीं है, हय वर ये अंतस्थ कहलाते हैं, ये किसी भी स्थान को मुंह में सही जगह से स्पर्श नहीं करते हैं। तो हय वर ल और अमंगण नम को छोड़कर अगर किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आता है तो उस व्यंजन के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो जैसे वाक है, ये हयवर भी नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है, इसके बाद स्वर आ गया, स्वर भी आ सकता है या कोई भी व्यंजन आ सकता है, तो इसके ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। जैसे वाक का ख ग तीसरा, तो वागी शह हो गया, अब ये वाग हो गया और स्वर इस पे लग गया। इसी तरह से यहाँ जगत बंधु है, तो अब क्या है, ना तो ये हयवर है ना मंगणनम है, इसके बाद कोई व्यंजन आए या स्वर आए, कुछ भी आ जाए तो उसके स्थान पर हो जाएगा उसी के वर्ग का तीसरा, तो त थ द हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया जगत बंधु। अब इसी तरह से और उदाहरण है, जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, सत प्लस आनंद, तो ये हो गया सदानंद। अजंत अच प्लस अंत, तो ये हो गया च के स्थान पर हम तीसरा कर देंगे, च छ ज, अजंत हो गया। इसी तरह से सुप और अंत, तो यहाँ पर प फ ब हो गया, सुबंत हो गया। सत आचार, त वर्ग का तीसरा कर दीजिए, त थ द, तो ये हो गया सदाचार। और ऐसा जो होगा वो जरूरी नहीं है कि दो पदों में ही हो, बाद में यदि इस तरह से एक वर्ण भी आ रहा है तो भी यही होगा। अप जह, तो प फ ब हो गया यहाँ पर अब जह। इसी तरह से बुद्धि बनाए, बुद्ध त थ ध है, त थ द ध, ये चौथा है, इसके स्थान पर अब हम तीसरा कर देंगे और बन जाएगा ये बुद्ध धी। तोरली यानी कि ये लत्व संधि है, और ये कहता है कि अगर त वर्ग के बाद यदि ल आ जाता है तो त को भी हम ल में बदल देते हैं। तत्लय, तो यहाँ त के बाद ल आया है तो ये त भी ल में बदल जाएगा, तल्लय हो जाएगा। जगत त के बाद ल आया है तो ये त भी ल में बदल जाएगा और जगल्लीनम हो गया। इसी तरह से तदलीन होगा तो द को फिर हम वही ल करेंगे, तल्लीन हो जाएगा। उल्लास में जैसे उत प्लस लास है या उद प्लस लास है, तो ल के कारण वो जो त है उत का त या द जो भी होगा वो भी ल में बदल जाएगा, तो उल्लास हो गया। अब आ जाते हैं झष्टव संधि पर। तो किसी भी व्यंजन के बाद यदि ह आ जाता है तो उस व्यंजन के स्थान पर उसी के वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा, और वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ह क्या है, महाप्राण है, बहुत ज़्यादा वायु देनी पड़ती है ह झटके से। तो क वर्ग का ऐसा कौन सा है जो ह से मिलता जुलता हो, तो जैसे क ख ग घ, घ है सबसे ज़्यादा और यहाँ पर ध है, यानी इस किसी भी वर्ग का चौथा अक्षर है। तो यही इसका तात्पर्य है कि यदि ह से पहले कोई भी व्यंजन आ रहा है तो उस व्यंजन के स्थान पर उसी के वर्ग का चौथा हो जाएगा। तो ये बाघ हरी, क को घ में बदल दीजिए, बाघ ग में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा बाघ घरी। ये हरि के ह के स्थान पर ये जो पूर्व में आया है उसके वर्ग का चौथा हो जाएगा ह के स्थान पर, तो ह को हटा देंगे, क ख ग घ यहाँ कर देंगे। और ये जो क ग में बदला है वो जष्टव संधि के कारण बदला है कि अपने वर्ग का तीसरा हो गया, फिर क्योंकि ह हट गया और जब यहाँ घ हो गया तो घ के कारण ये भी तीसरा हो गया। यही इसमें हुआ है तत् प्लस हितम, तो ये हो गया तद धितम हो गया, क्योंकि त थ द ध हो गया, तद्धितम हो गया ये। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ना चाहें तो खाली वाक घरी भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण शब्द क्योंकि ये है अतः इसलिए हम फिर बाद में जष्टव संधि के कारण इसको भी वर्ग का तीसरा कर देंगे। किसी भी वर्ग का चौथा, दूसरा या शससर आए, किसी भी वर्ग का
तीसरा चौथा वर्ण यदि अंत में आ जाता है, उसके बाद कोई व्यंजन है तो उसके स्थान पर पहला हो जाएगा। इसे हम कहते हैं चर्त्व संधि। तो जैसे चमत्कार है तो यहाँ त हो जाएगा चमत्कार, तत्परः है तो ये तत्परः हो जाएगा। अब छत्व संधि को देख लीजिए। यदि उत्तर पद में यानी दूसरे पद में श आता है और वो अगर स्वर से युक्त है या फिर उसके तुरंत बाद ह या वर में से कुछ है तो श को छ में बदल देते हैं। जैसे तत् शिव, तो ये तत् शिव हो जाएगा। और फिर इस चुत्व संधि से क्या होगा, श के योग में या तो पहले से च में बदल दीजिए, क्योंकि त और श पास में आते हैं तो त च में वर्ग में बदल जाता है और स जो है वो इस श में बदल जाता है। तो ये चत्व संधि भी हो गया, यहाँ तच शिव हो गया। और उसके बाद क्योंकि ये जो श है वो स्वर युक्त है, अतः ये छ में बदल जाएगा। इसी तरह से ये वाक्शूर हुआ है, वाक्शूर, श को छ में कर दिया और यहाँ जो शी है उसको भी छ में कर दिया, तच्छिव हो गया। अब आ जाते हैं माँ अंत को अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार संधि है कि अंत में यदि किसी शब्द के अंत में माँ आता है तो उस माँ को हम इस तरह से अनुस्वार बनाकर लिख देते हैं। यहाँ त्वं होता तो ये भी अनुस्वार में बदल जाता। इसके अलावा अनुस्वार को पहले तो माँ को हम अनुस्वार कर देते हैं, अंत में माँ आ रहा है उसके बाद चाहे कोई व्यंजन आ रहा है तो उसको अनुस्वार करते हैं, ये हो गया। तो ये अनुस्वार यानी माँ को हमने अनुस्वार कर दिया, शांतः इस तरह से लिख गया। साथ ही हम ये भी कर सकते हैं कि अगर अनुस्वार को फिर हम बदल सकते हैं परसवर्ण में। परसवर्ण में कैसे, जैसे ये अनुस्वार हो गया शाम तह हो गया, अब ये तो त के का वो वर्ण अनुस्वार के स्थान पे कर देंगे जो अनुस्वार की तरह नाक से बोले जाता हो, वो क्या है त थ द द न। तो इसको शांतः ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये शांतः हो गया, ये होगी परस्वर्ण संधि और ये हो गई अनुस्वार संधि। क्योंकि अंत में यदि माँ आ जाता है और जब हम उसके बाद कुछ मिलाकर कोई शब्द बना रहे हैं तो अंतिम माँ को अनुस्वार बना देते हैं। अथवा फिर उसके बाद अगर हमें इसको खोलना है तो हम इस तरह से खोलेंगे शाम तह। लेकिन हम चाहें अगर हमारे पास इस तरह का आ जाता है शाम प्लस तह, तब हम संधि क्या करेंगे, परस्वर्ण करेंगे और ऐसे करेंगे शान तह, यानी कि पीछे का जो आया है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अनुस्वार है और उसके बाद क आया है तो अनुस्वार के स्थान पर हम क वर्ग का वो वर्ण कर देंगे जो अनुस्वार जैसा हो। वो क्या है, क ख ग घ अंग, तो ये हमने अंग कर दिया, त्वं करोषि हो गया। अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार हटा दिया, उसका लोप कर दिया और अंग कर दिया। यहाँ पर विसर्ग संधि पर आ जाते हैं। तो विसर्ग संधि को सबसे पहले स के रूप में कैसे करेंगे हम, यदि विसर्ग के बाद त वर्ग आ जाता है या क वर्ग आ जाता है तो उसको हम स में बदल देते हैं। जैसे विष्णु, विसर्ग का स कर दिया, विष्णु ताता। दुष्कृतम, अब अगर त वर्ग आता है या स आता है तब विसर्ग को हम स में बदल देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि ट वर्ग आता है, क वर्ग आता है तो हम विसर्ग को षटकोण वाले श में बदल देते हैं। ये उसी तरह से विसर्ग का पहले स किया, च्युत्व संधि इसमें यानी व्यंजन संधि में मिली हुई है, स करते हैं और ट के कारण फिर उसे षटकोण वाला श बना देते हैं। तो कहने का भाव यही है कि त के योग में विसर्ग को स करेंगे और ट या क वर्ग इत्यादि के योग में हम विसर्ग का षटकोण वाला श कर देंगे। और विसर्ग से पहले अगर स्वर है और उसके बाद भी कोई स्वर है तो विसर्ग का र हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले स्वर है जैसे ऊ है और उसके बाद लेकिन अ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए, कोई और स्वर होना चाहिए। तो फिर और उसके बाद भले ही कोई भी स्वर हो लेकिन पहले अ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और कोई स्वर हो तो ये विसर्ग जो है वह र में बदल जाता है। कहने का भाव यह है कि विसर्ग के आगे पीछे व्यंजन नहीं होना चाहिए, अगर व्यंजन है तो फिर विसर्ग र में नहीं बदलेगा। तो जैसे पितु, ऊ के बाद विसर्ग है और फिर स्वर है तो ये पितुरिच्छा यानी विसर्ग का र हो गया। हरिर अवदत्त, ये भी इसी वजह से हुआ। आगे हम कह रहे हैं यदि विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है तो जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा।
लेकिन विसर्ग के दोनों ओर छोटा अ होना चाहिए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और उसके बाद जो आ रहा है वह खंडाकार अ यानी कि एस जैसा बन जाएगा, तो शिवो अर्चः। इसी तरह से विसर्ग से पहले अ है राम में, तो रामो अयम, इस तरह से फिर उसे लिखेंगे, विसर्ग का ओ कर देंगे और ये जो अ है उसे एस की तरह लिख देंगे। और अगर विसर्ग से पहले छोटा अ आ रहा है, उसके बाद छोटा अ नहीं आ रहा है, व्यंजन है, तो फिर हम तब भी शिव जो विसर्ग है उसको ओ ही करेंगे, लेकिन बाद में खंडाकार अ का ऑप्शन नहीं है क्योंकि अ है ही नहीं, तो ये शिवो बंधः या रामो जपति हो जाएगा। और ये रोरी है यानी र कब बनता है विसर्ग, इसको भी देख लीजिए कि विसर्ग र नहीं, विसर्ग के बाद यदि र आ जाता है तो क्या परिवर्तन होता है ये देख लीजिए, तब हम विसर्ग का लोप करते हैं। ये विसर्ग लोप का सूत्र है, लोप संधि है, विसर्ग का इसमें लोप हो जाता है। तो विसर्ग के बाद यदि र आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि ध्यान रखिएगा, विसर्ग के बाद यदि र आ रहा है, इसको अभी आप हटा दीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है। तो अगर किसी विसर्ग के बाद र आ जाता है तो विसर्ग का लोप कर देंगे, लेकिन उससे पहले का जो स्वर है उसको दीर्घ कर देंगे। जैसे पुनः विसर्ग का लोप किया तो इसे ना कर दिया, इसमें जो आ है वो ना हो गया यानी आ हो गया, तो पुनरारमते। अंतः राष्ट्रीय विसर्ग का लोप कर दो और त के आ को दीर्घ कर दो, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। हरि रमय विसर्ग के बाद र आ रहा है, विसर्ग का लोप कर दो और उससे पहले का जो ई है उसे दीर्घ ई कर दो, हरि रमय हो गया। प्रत्यय पर आ जाइए, क्षत्रिय और सानच को समझ लीजिए। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय, सानच का अन शेष रहता है और क्षत्रिय का अत शेष रहता है। पुल्लिंग में अन हो जाता है और स्त्रीलिंग में अंति हो जाएगा। और जो क्षत्रिय प्रत्यय हैं वो लगाए जाते हैं परस्मैपदी धातुओं में और सानच लगाया जाता है आत्मनेपदी धातुओं में। तो भू में क्षत्रिय लगाया तो भवत बन गया क्योंकि ऊ का पहले अव हुआ और फिर इसका अत शेष रहता है, और भव में अत लगाया तो भवत हो गया। जी आत्मनेपदी है जीतने के अर्थ वाली, तो जी को पहले ई को आया किया और इसका आनमान शेष रहता है तो जयमानम हो गया। और गम में अम का लोप हो जाता है, किता लगाया गतः बना और ये नपुंसक लिंग में गतम बन जाता है। कथ कथितवान, पठ क्षत्रि। अब यहाँ पर हम आपको तीनों ही लकारों का बता रहे हैं। ये जो अर्थ होता है क्षत्रिय और सानच हुआ हुए के लिए प्रयुक्त होते हैं और मतलब कंटिन्यू जो हो रहा है, रहा रहे के लिए, पढ़ता हुआ जाता हुआ, और ये हुआ हुए के लिए भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। कत कत का त शेष रहता है, कतवतु का तवत शेष रहता है। तो कथितवत और गतः इस तरह से ये रूप बनेंगे। भविष्य काल के लिए क्षत्रिय और श्यमान का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। क्षत्रिय का प्रयोग होता है परस्मैपदी में और श्यमान का होता है आत्मनेपदी में। इसी तरह से यहाँ पर क्षत्रिय का प्रयोग जो होता है वर्तमान काल का वो परस्मैपदी और शानच का आत्मनेपदी में, जिसका कि आनमान शेष रहता है, और क्षत्रिय का स्यत और ये श्यमान शेष रहता है। भूतकालिक जो प्रत्यय हैं किता और कितवतु, इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य में होता है। इनका धातुओं से परस्मैपदी या आत्मनेपदी से कोई लेना देना नहीं होता। तव्यत प्रत्यय चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है, तो तव्यत के जितने भी आएंगे, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, ये सब आते हैं आपके में। तव्यत, तव्य, अनियर यही हैं। तो भू धातु में तव्यत का क्योंकि तव्य शेष रहता है तो भूतव्यत, भवितव्य। गमतव्यत, गंतव्य, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गम में लगा के देते हैं तो गमितव्य नहीं करना है, गंतव्य करना है। भू का भवितव्य करना है, ना कि भूतव्य करना। भू में अनियल लगेगा तो भवनीय होगा। भू को सदैव पहले भव कर लीजिएगा। और कथ में कथनीय लगा दो, ण्यत लगाओ तो कथ्य लगा दो, और अगर तव्यत लगाओ तो कथितव्य हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्यय है कितवा और ल्यप। कितवा का त्वा शेष रहता है, ल्यप का यह शेष रहता है। तो जैसे वच धातु में कितवा लगेगा तो वो उक्तवा बनेगा, वच का उक्त हो जाएगा। और पठ में पठितवा, ये उपसर्ग लगा के हैं। और अस धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने को आ जाए तो भवितुम, ध्यान रखिएगा, भवितुम आएगा, और ये खादितुम। और आपके सिलेबस में जो हैं वो है
त्रिच और णुवुल प्रत्यय है और इसका त्रिच का ता शेष रहता है और णुवुल का अक हो जाता है। तो किसी क्रिया धातु में जब ये लगेंगे तो क्री में लगेगा त्रिच तो कर्ता बनेगा, और क्योंकि ये कर्तृवाचक है दा में लगेगा तो ये दायक बनेगा। टाप प्रत्यय जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पुल्लिंग शब्द में जब किसी भी शब्द में जब लगा देंगे विसर्ग लगता है तो पुल्लिंग बन जाता है, और टाप प्रत्यय लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के काम आता है। अज में टाप लगाया, टाप का केवल आशेष रहता है अजा। ज्येष्ठ में टाप लगाया तो ज्येष्ठा, वृद्ध में लगाया तो वृद्धा। समास पर आ जाइए। समास का अर्थ है संक्षेपण करना, यानी बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में कह देना, पूरे वाक्य को। और समास के जो भेद हैं ये सभी आपके सिलेबस में आ रहे हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का संभवतः कर्मधारय और द्विगु ही आ रहा है, और तो इसी को हम देख लेंगे। और चाहें तो हम, क्योंकि उदाहरण में मॉडल पेपर में तो आया हुआ है, तो विभक्ति तत्पुरुष को भी देख लेंगे। बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। सभी समासों को इस तरह से पहचान लीजिए कि पहला पद हो प्रधान जहाँ होता अव्ययी भाव वहाँ, पहला पद जिसका प्रधान होगा वो अव्ययी भाव होगा। दूजा पद हो खास जहाँ हो तत्पुरुष समास वहाँ। दोनों पद हो प्रमुख तो हो जाएगा द्वंद्व वो, जहाँ अन्य पद प्रधान है वो बहुब्रीहि की पहचान है। अव्ययी भाव समास को समझ लीजिए। अब पहला पद अव्यय होगा, अव्यय का भाव प्रमुख होगा। पहला पद जिसमें कोई अव्यय होगा, कोई उपसर्ग होगा, ऐसा होगा जिसके कि रूप नहीं चलते हैं। दूसरा पद उसका संज्ञा होगा, और विग्रह करते समय संज्ञा को हम आगे ले आएंगे और जो अव्यय का जो अर्थ है उसे पीछे ले जाएंगे। तो पहला पद अव्यय होगा, अव्यय का भाव प्रमुख होगा। दूजा पद संज्ञा लागे, विग्रह में संज्ञा, विग्रह करते समय संज्ञा हो आगे। और कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपके लिए जो उपयोगी होंगे, जो पेपर में आ सकते हैं, वो ये हैं। जैसे अधिहरि, ये विभक्ति के अर्थ में है। अधि का अर्थ है मैं, तो हरि में, इसका अर्थ क्या हो गया? हरि में। क्योंकि जब हम अर्थ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अव्यय का जो अर्थ है उसे प्राथमिकता देंगे, यानी इसका अर्थ किया हमने मैं, और जब अर्थ करें तो इसका हो गया अधिहरि, हरि में। और जब हम विग्रह करते हैं तो जो इसका अर्थ आ रहा है विग्रह करते समय वो अपने आप ही पीछे हो रहा है। देखो अर्थ कर रहे हैं तो हरि में हो रहा है, यानी इसका अर्थ आ रहा है पीछे, तो इसको हम पीछे लगा देंगे, इसके अर्थ की संस्कृत बनाकर पीछे लगा देंगे। तो हरि में, तो ये हरऊ हो गया सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। तो ये जो विग्रह है वो समास से छोटा है, हरऊ होगा। उपगंगम, यहाँ उप का अर्थ लिया है समीप, तो गंगा के समीप, तो ये संज्ञा का अर्थ पहले आ गया और जो अव्यय है वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि विग्रह करते समय या अर्थ करते समय अव्यय का जो अर्थ है वो पीछे हो जाता है, विग्रह में संज्ञा हो आगे, संज्ञा आगे आ जाती है। तो गंगा के समीप काकी के आ रहा है, अतः यहाँ पर गंगा में षष्ठी लगा देंगे, तो ये गंगाया समीपम हो गया। सुभद्रम, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, आपके महत्वपूर्ण बता रही हूँ। निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव, तो मक्खियाँ बहुत सारी हैं, तो षष्ठी का बहुवचन मक्षिकाणाम अभावः। निर का जो अर्थ अभाव अर्थ लिया वो हमने पीछे कर दिया। विग्रह करते हैं तो अव्यय का अर्थ पीछे कर देते हैं। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, संज्ञा को आगे ले आओ और इसे पीछे ले जाओ, क्योंकि काकी के आ रहे हैं तो षष्ठी ही लगेगी। फिर है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, यानी रूप के अनुसार, रूप के योग्य, तो रूपस्य योग्यम। प्रत्यर्थम, प्रति जब आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पीछे जो संज्ञा है उसे दो बार लिख देते हैं, यानी प्रत्येक अर्थ के प्रति, तो अर्थम अर्थम प्रति। सचक्रेण, चक्र के साथ, तो सचक्रेण चक्र के साथ, यानी चक्रेण से है, चक्र में तृतीय आएगी, चक्रेण से है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए प्रत्येकम आता है तो एकम एकम प्रति हो जाएगा। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। अब तत्पुरुष समास पर आ जाते हैं। दूजा पद हो खास जहाँ हो तत्पुरुष समास, वहाँ दूसरे पद की जहाँ प्रधानता हो जाएगी वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रथमा को छोड़कर सभी विभक्तियाँ, दूसरी से लेके सप्तमी तक की सभी विभक्तियाँ इसमें लगती हैं या समास करते समय उनका लोप होता है। किन शब्दों के द्वितीया के तो होते ही, साथ ही सिरतातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न द्वितीया तत्पुरुष समास होता है समयवाची शब्दों के संग। तो सिरतातीत पतित गत, ये इस तरह के शब्द जब आ जाते हैं तो दूसरा पद प्रधान वही माना जाते हैं, वही प्रधान माने जाते हैं, उन्हीं के अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं और विग्रह करते हैं। जैसे कृष्णाश्रित, यानी कृष्ण पर आश्रित, लेकिन यहाँ विग्रह करते समय आगे पीछे नहीं करना है, वो आगे अव्ययी भाव में करते हैं, आगे वाले को पीछे यानी अव्यय को पीछे लाते हैं, जबकि इसमें नहीं होगा, इसमें केवल वही रहेगा, बस आपको विभक्ति लगानी है।
कृष्ण पर आश्रित। वैसे तो पर शब्द आ रहा है तो ये सप्तमी हो गया ना, लेकिन श्रित अतित पतित गतित अत्यस्त प्राप्त आपन्न इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीया होती है, ये आपको पूर्व में अभी बताया है। तो श्रित के कारण ये हो गया द्वितीया। तो कृष्णम श्रितः, नरकम पतितः, पतिता गत अत्यस्त इन सब के साथ स्वर्गम गतः विग्रह हो गया, कूपम अत्यस्तः सुखम प्राप्तः। इस तरह से ये द्वितीय तत्पुरुष का हो गया। और तृतीया में तृतीय व्यक्ति के तो आएंगे ही, और साथ ही पूर्व सदृशम विकल ऊनम कल निपुण कुशल मिश्र लक्षण जब हो पास तो समझो तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीया वाले नियमों के अनुसार जैसे हरिणा त्रात, ये तृतीया का नियम है, हरि द्वारा रक्षित। हरित्रात हरिणा त्रात यानी हरि द्वारा रक्षित, तो यहाँ हरिणा तृतीया आ गई त्रात। इसके अलावा सम विकल इस तरह का दूसरा शब्द जो हो वो इस तरह का हो, पहला शब्द संज्ञा हो, दूसरा कोई हो तो इनमें से हो, पूर्व सदृश सम विकल ऊनम कलय निपुण कुशल, तो भी ये तत्पुरुष समास ही होगा। तो जैसे वाक कलह यानी वाणी से कलह, तो वाणी के द्वारा, या तृतीया हो गया वाचा कलह। साथ ही नख भिन्न, नाखूनों से भिन्न, तो नखई भिन्न। विद्या हीनम, विद्या से हीन, तो ये तृतीया विद्या हीनम। हस्तेन लिखितम, इस तरह से इन उदाहरणों को ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में आते हैं। ऐसे ही चतुर्थी के जो होंगे तो उसमें भी यही है कि अर्थ बलि हित सुख रक्षित तो होंगे, साथ ही चतुर्थी वाले जैसे ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, तो ये ज्ञानाय इदम हो गया, ज्ञान में चतुर्थी लगा दी। यूप दारू खूंटे के लिए लकड़ी, तो यूपाय दारू के लिए का अर्थ जहाँ आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति लगा दो पहले में। तो द्विजार्थम अर्थम, द्विजाय अर्थम, ब्राह्मणाय सुखम, भूताय बलि, ये इनके विग्रह हो जाएंगे। देवाय हितम, भयभीत अपत्रस्त, इस तरह के ये पंचमी के योग में आते हैं। तो जैसे चोर भयम, चोर से भय, तो चोर में अब पंचमी लगा दो। सर्पात भीत, सर्प से भय, सर्प में पंचमी लगा दो। पीछे के में कुछ नहीं करना है, बस आगे की जो संज्ञा है उसमें विभक्ति लगाते जाना है और ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। तो चौरात त्रस्त, ग्रामात निर्गत, गांव से निकला हुआ। स्वर्गम, स्वर्ग पतिता, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि अत्यस्त प्राप्त आपन्न पतित गता याद हो तो उसमें द्वितीया होनी चाहिए, तो ये किसी बच्चे ने इसको गलत किया है, यहाँ स्वर्गम आना चाहिए, स्वर्गम। अब बताओ ये मैंने गलत किया या बच्चों ने गलत किया? ये मैंने गलत कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पतित शब्द है तो पतित में तो हम स्वर्ग से अलग हो रहे हैं। तो अगर नियम से देखा जाए तो जो बच्चे ने किया है वो सही है, लेकिन जब नियम ने कह दिया श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, वो नियम कह रहा है कि पतित के योग में हमेशा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पर इसीलिए स्वर्गम ये जो मैंने किया है वो सही है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो पहली वाली व्यक्ति में षष्ठी लगाते जाइए। ब्राह्मण याजक, ब्राह्मण से याजक, ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला। विज्ञान छात्र, विज्ञान से छात्र। संस्कृताध्यापकम, संस्कृतस्य अध्यापक। सर्व महान, सर्वेशाम महत्तर, सभी में महान, या सब, तो उसमें मैं यहाँ सप्तमी भी आ सकती है, सर्वेशु महत्तर या सर्वेशाम महत्तर, क्योंकि सब में से या एक दो को दिखाते हैं, अलग दिखाते हैं किसी को, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों लग जाती हैं। साथ ही गंगा जलम, गंगाया जलम। जगन्नाथ, जगतस्य नाथ, ठीक है, यही होगा ना। ताम्र कलशम, ताम्रस्य कलशम। दशरथस्य पुत्र, राधाया वल्लभम। और शौंड प्रवीण कितव कुशल, धूर्त पंडित निपुण चपल, शुष्क पक्व और पटु के साथ होता सप्तमी तत्पुरुष समास। ये शब्द जब बाद में आ जाए किसी संज्ञा के तो वहाँ पर आप जो तत्पुरुष बनाओगे वो सप्तमी तत्पुरुष होगा, यानी सप्तमी विभक्ति लगाते जाओ। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है सभा पंडित, सभा में पंडित, तो यानी सभायाम पंडित। छाया शुष्क, छायायाम शुष्क, छाया में सुखाया हुआ। कर्म में कुशल, कर्मणि कुशल, ये हमने यहाँ पर सप्तमी के रूप लगा दिए। और अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं कि अध्ययन धूर्त, अध्ययन में यानी पढ़ाई में धूर्त है, तो यहाँ सप्तमी आ गया। दूते कितव, जुआ खेलने में चंट है, तो यहाँ पर जुए में यानी द्यूते कितव। न तत्पुरुष समास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर आएगा इसमें से एक। तो जब संज्ञा सर्वनाम के आगे न लगा हुआ हो, जैसे न अश्व, तो ये न
स्वर से पहले आ गया तो ये बन जाएगा अन, और यदि व्यंजन से पहले आ गया तो ये बन जाएगा अ। स्वर से पहले अन और व्यंजन से पहले अ में बदल जाएगा। न अश्व अनश्व, न ईश्वर स्वर से पहले तो अनीश्वर, न क्रूर तो अक्रूर, न ब्राह्मण तो इसको अब क्या करेंगे अब्राह्मण। इन दोनों को हमने अ किया और इनको अन किया। क्यों किया? क्योंकि ये व्यंजन से पहले न आया है जिसको हम अ करेंगे, स्वर से पहले आएगा तो अन करेंगे। अब इनको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे अनागतम है तो नागतम हो गया, इसका विग्रह क्या हो गया नागतम। अनामंत्रितः, क्योंकि आमंत्रित के सामने हमने अन लगा रखा है, इसका मतलब ये न होगा, स्वर से पहले लगा है तो न आमंत्रित, न एकः, न कृतम, अयुक्तम न युक्तम, असत्यम न सत्यम, अनुलूकम तो न उलूकम। और द्विग समास को समझ लीजिए, पहला पद संख्यावाची, दूजा पद संज्ञावाची। ये इतनी सी पहचान है। पहले पद में ज़रूर शुरू में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए और उसके बाद कोई भी संज्ञा होनी चाहिए। और वो द्विग समास है, इसका पता इस तरह से लगेगा कि जब समस्त पद होगा वो या तो नपुंसक लिंग में होगा, जैसे त्रिभुवनम, या बड़ी ई उसके अंत में होगी पंचमूली। इस तरह से जब आएंगे तो ये समूह का बोध कराते हैं। नपुंसक लिंग में हो समस्त पद या स्त्रीलिंग में हो समस्त पद तो ये समूह का बोध कराएगा, यानी इसके पीछे हम समूह लिखेंगे, या जिसको कि संस्कृत में हम समाहारः कहते हैं। शर्त यह है कि पहला जो इसका पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। जैसे त्रिभुवनम तो त्रि संख्या है और दूसरा संज्ञा है, और ये नपुंसक लिंग में है तो ये द्विग समास है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसके पीछे समाहार लगाएंगे, तो ये हो जाएगा त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। पंचमूली ये ई में है, अंत में है, तो ये भी समूह का बोधक है, तो पंचानाम मूलानाम समाहारः। सप्तशती सप्तानाम शतानाम समाहारः। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः। पंचखटवी पंचानाम खटवानाम समाहारः। और बहुव्रीहि की पहचान वही है कि जहाँ अगर संख्या भी हो, शुरू में संख्या भी हो सकती है, लेकिन जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग में नहीं होगा, ना ही वो स्त्रीलिंग में होगा। अगर वो नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग में हो गया तो समझ लो कि वो द्विग समास है। लेकिन अगर पहला पद संख्यावाची है और बाद में वो ना तो नपुंसक लिंग में है ना ही स्त्रीलिंग में है, वो पुल्लिंग में है, तो समझ लीजिए वो बहुब्रीहि समास है। और पहला पद संख्यावाची हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्त पद जो हो वो पुल्लिंग में होना चाहिए। और साथ ही जहाँ अन्य पद प्रधान है वो बहुब्रीहि की पहचान है। दो पद होंगे या दो से अधिक होंगे पर उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, जैसे अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई दूसरा ही अर्थ निकल रहा है। जैसे कि लंबकर्णः, लंबे हैं कान जिसके, अर्थात गधा। तो कान दो होते हैं तो इसलिए हम द्विवचन लगाएंगे, लंबौ कर्णौ यस्य स, लंबे हैं कान जिसके वह, अर्थात गधा। तो ये गधे पे हो गया लंब कर्ण, लंब और कर्ण दोनों का ही अर्थ क्या हो गया, अन्य हो गया, वो गधा हो गया। छिन्नासिका, छिन्ना नासिका यस्या सा, ये यहाँ पर आकारांत यानी स्त्रीलिंग है। देखिए ना ई नहीं है और ना ही ये अम है, ये आकारांत है जो कि स्त्रीलिंग है। इसका मतलब जो भी छिन्नासिका है वो स्त्री है। तो इसलिए अब हम यस्य का जो रूप लगाएंगे वो स्त्रीलिंग लगाएंगे, तो छिन्ना नासिका यस्यासा अर्थात सुपर्णखा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र शेखरे यस्य स। तो यहाँ यस्य स, यहाँ यत के रूप लगते जाएंगे, वो भी षष्ठी के, केवल षष्ठी का रूप लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो चंद्र है शिखर पर जिसके वह, अर्थात शिव। गदा पाणौ, गदा है हाथों में या पाणी कह सकते हैं, एक हाथ में गदा, पाणी यस्य स, अर्थात हनुमान, गदा है हाथ में जिसके। गजानन, गजवत आनन यस्य स, अर्थात गणेश। और इसी तरह से भी कह सकते हैं पंच आननानि यस्य स, अर्थात गणेश, पंचानन। दशा आननानि, दशानि आननानि यस्य स, अर्थात रावण।
और जहाँ दोनों पद प्रधान हैं वो द्वंद्व की पहचान है। दोनों ही पद प्रधान होंगे, 2 या 3 जितने भी होंगे, राम च लक्ष्मण च, तो यहाँ पर आप च को हटा दो और अंत में जो आ रहा है उसके पीछे द्विवचन लगा दो, राम लक्ष्मणौ। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम च भरत च लक्ष्मण च शत्रुघ्न च। तो एक तरह से आप क्या लिखोगे, इस सबको लिखोगे और यहाँ बहुवचन लगा दोगे, क्योंकि अब ये बहुत सारे हो गए। तो ये एक तो ये इनका विग्रह समास इस तरह से भी हो सकता है, इसका समास ऐसे भी हो सकता है, और विग्रह करेंगे तो च लगाते जाएंगे। और एक इस तरह से भी हो सकता है कि दोनों ही या सभी के स्थान पर केवल एक शब्द आ जाएगा, यहाँ पर आप रामाह भी लिख सकते हो, वो बहुवचन हो जाएगा। और एक होता है समाहार बोधक द्वंद्व समास। ये यहाँ तो देखिए राम भरत लक्ष्मण एक एक है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो समूह में होगा, पाणी पादम यानी हाथ और पैर, ये समूह में है, एक एक नहीं होते। तो पाणी च पादौ च, यू का च लिक्षा च, तो यू का लिक्षम। ये समूहवादक बोधक जब आएगा, यानी समूह का जब आप द्वंद्व समास करोगे तो वो नपुंसकलिंग में हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्योंकि 2 हैं, हाथ पैर 2 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन लगा कर हमने कर दिया विग्रह। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने बहुवचन लगाकर इसका विग्रह किया। ये विग्रह है और ये समास है। इसका समास करेंगे तो पाणिपादम नपुंसकलिंग अंत में लगा दिया। और समास किसी का भी करेंगे क्योंकि समूह का कर रहे हैं, ये समाहार बोधक द्वंद्व समास है। तो यू का लिक्षम यू का च लिक्षा च, अहि नकुलम अहि च नकुल च, गोधूम चणकम, ये भी बहुत सारे होते हैं, गेहूँ और चने, गोधूम च चणक च। और एक शेष रह जाता है, यानी सभी पदों के स्थान पर केवल एक हो जाएगा। इस तरह का भी द्वंद्व समास होता है, जैसे स च स च स च स च, इस तरह से कहते जाओगे तो यानी बहुत सारे वह, तो स तौ ते लिख देंगे केवल वहाँ पर हम। और अगर हम स च केवल एक बार करेंगे तो तौ लिख देंगे। माता च पिता च, तो आप चाहो तो माता पितरऊ कर दो इसको, ये भी सही है समास, और केवल पितरऊ लिख दो। जैसे मैंने बताया था कि राम च लक्ष्मण च, आप रामऊ लिख दो। इसी तरह से माता च पिता च, तो माता पितरऊ लिखो या फिर केवल पितरऊ लिख दो, द्विवचन लगा दो। या तो च को हटाकर जितने भी हैं उनके अंत में वो वाला वचन लगा दीजिए, अथवा जितने हैं उसका द्विवचन इत्यादि लगा दीजिए। राम च यानी रामाह। तो मैंने महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझाते हुए अति संक्षिप्त रूप में आप सबको समझा दिया है। और आगे भी यदि आपको कोई सहयोग चाहिए तो कमेंट करें, और यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आगे तक आपके बहुत काम आने वाला है।